गुप्ता जी, जैसे जो है वो व्यापार मंडल सोलन के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? व्यापार मंडल सोलन के जो सोसाइटी है हमारी, उसके जो चुनाव हैं वो दो ही बारी लोकतांत्रिक प्रणाली से हुए, जिसमें कि वोटों द्वारा जो पदाधिकारियों को चुना गया। एक वो 2012 में हुए और 2017 में हुए। 2017 के बाद जो है वो 2020 के अंदर इसमें जो व्यापार मंडल के हमारे जितने सदस्य हैं, इनमें कुछ लोगों ने लेकर एक डिस्प्यूट पैदा हो गया था। और वो डिस्प्यूट इस कदर बढ़ा कि वो पहले एसडीएम कार्यालय में पहुंचा और उसके बाद हाई कोर्ट से होता हुआ अब उसका पहले निर्णय हुआ। और उसमें ये कोर्ट ने कहा कि हमें हुए किसी भी चुनाव को मान्यता प्रदान नहीं करते, और जो अथॉरिटी कंसर्न है वो इसको डिसाइड करेगी। तो ये हाई कोर्ट से एक बार फैसला हुआ, उसके बाद फिर दोबारा से हाई कोर्ट में ये दोबारा मामला पहुंचे और उसमें भी यही फैसला हुआ कि दोबारा से चुनाव कराए जाए। लेकिन ये कोर्टों में घूमता हुआ मामला और अधिकारियों के पास घूमता हुआ मामला, इसको 4 साल बीत गए हैं, लेकिन जो हमारे चुनाव हैं व्यापार मंडल के वो हम बार बार अधिकारियों के पास जा रहे हैं और कंसर्न अथॉरिटी के पास जा रहे हैं कि आप इसमें कोई हमारे जो चुनाव हैं उसको करवाएं। वैसे तो चुनाव कराने के लिए अधिकारियों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मामला डिस्प्यूटेड है, इसलिए इसमें जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको ऐसा कहा गया है कि वो डिसाइड उन्होंने करना है। इसी वजह से ये जो अभी चुनाव हमारे जो वोटों द्वारा नहीं हो पा रहे हैं। ये कंसर्न अधिकारी के बारे में बताएंगे आप थोड़ा दर्शकों को? देखिए, जो हमारा जो व्यापार मंडल है वो रजिस्टर्ड है, जो एसडीएम कार्यालय है सोलन उसमें रजिस्टर्ड है। और जब ये मामला हाई कोर्ट में जो गया था तो उसमें एसडीएम कार्यालय को भी पार्टी बनाया गया था। और मुझे इसमें जो जब फैसला आया था हाई कोर्ट का, तो वो जैसे ही फैसला आया वो हाई कोर्ट एसडीएम कार्यालय सोलन को भी फैसला मिला है, क्योंकि सरकार ने इस केस को लड़ा था। तो मेरे हिसाब से जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसके हिसाब से उसके ऊपर में जो कार्यवाही होनी चाहिए थी, और इस चुनावों के लिए कोई ना कोई एसडीएम कार्यालय को इस पे चुनाव को करवाने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए था। इस बारे में आपने डीसी महोदय को भी कुछ दिया है? बिल्कुल, इस बारे में हम बहुत बार, एक बार नहीं कई बार ही हमने उपायुक्त सोलन को भी और एसडीएम सोलन को भी हम दे चुके हैं, जिसके कि सभी जो लेटर हमने दिए उनकी कापियाँ हमारे जो एडवोकेट हैं उनके पास भी पड़ी है और हमारे पास भी पड़ी है। ऑन रिकॉर्ड है सारा कुछ, ऐसा नहीं है कि वर्बल बात है। डी साहब को भी हम कई बार मिल चुके हैं, लिख के दे चुके हैं, और एसडीएम महोदय को भी हम कई बार मिलकर उनको लिख के दे चुके हैं। तो इसके अब क्या चाहते हैं आप? क्या इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारा तो एक ही मकसद है कि सोलन के जो व्यापारी हैं पहले 1487 सदस्य थे, और मुझे लगता है कि अब 2017 के अंदर जो हमारी रजिस्ट्रेशन हुई थी, और अब का जो जितने व्यापारी हैं तो तकरीबन 2500 से ऊपर का व्यापारी सोलन के अंदर व्यापार कर रहा है, और जो कि सभी इसके सदस्य होंगे। तो हमारा तो मानना यही है कि जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए, ताकि एक अच्छा व्यापार मंडल सोलन में वोटों द्वारा चुनकर पदाधिकारी आए, और एक स्ट्रॉन्ग व्यापार मंडल, सोलन का व्यापार मंडल बहुत बड़ा व्यापार मंडल पहले भी था, अब बहुत बड़ा व्यापार मंडल बनेगा। चुनाव से पहले क्या मेंबरशिप भी की जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल, ये तो होता ही है कि चुनाव से पहले जितने छूटे हुए दुकानदार होते हैं उनको जोड़ा जाता है, और तभी चुनाव आगे होता है। क्योंकि ये नहीं है कि जो पहले 1487 है तो वही 1487 अपने पदाधिकारियों को चुनेंगे। तो अगर ये निर्णय जल्दी नहीं होता तो उसका अगला एक्शन क्या रहेगा आपका? इसमें हम अपने जो हमारे कंसर्न जो हमारे वकील साहब हैं उनसे हम सलाह करेंगे, और जो भी इसमें आगे के स्टेप लेना होगा वो लिया जाएगा।